Today we start the mathematics of business first lecture, lecture 1, which is about sets. What is a set? A set is a well-defined collection of distinct objects. A set is a well-defined collection of distinct objects. It means set consists of objects. What types of objects are they? They are distinct and have a collection and are well defined. There are three things: well defined, collection, and distinct. वेल डिफाइंड से मुराद ये होता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जो भी सेट डिफाइन करने जा रहे हैं, उसकी कोई प्रॉपर एग्जिस्टेंस हो। ये नहीं को कि हम हवाओं में बातें कर रहे हों। और कलेक्शन से मुराद है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हों। ठीक है। डिस्टिंक्ट से मुराद है कि जो एक दूसरे के साथ इनफरादियत रखते हैं, मनफरिद हो। दे हैव यूनिक आइडेंटिटी। हर ऑब्जेक्ट की अपनी आइडेंटिटी हो। एग्जांपल ये है कि अगर कोई दो जुड़वा भाई हैं, ठीक है, तो उनकी डिस्टिंक्शन क्या है? उनका अपना अपना वजूद है, वो डिस्टिंक्ट है, उनकी अपनी अपनी शनाख्त है, अपनी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो वो भी एक सेट बनेगा। जैसे आप चेयर्स देखते हैं, सिमिलर चेयर्स पड़ी होती हैं आपकी क्लासरूम में। ठीक है, बज़ाहिर आप कहते हैं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, बट हर जो चेयर है, एवरी चेयर हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी which is used to have a one person, used to have a one person only. सो बेशक 20 चेयर्स हों तो उसमें 20 ऑब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। वो वेल डिफाइंड है इसलिए कि वो चेयर्स हैं। चेयर्स हमें पता है क्या होता है, वेल डिफाइंड है, डेफिनेशन है उसकी। कलेक्शन है 20, ग्रुप है। डिस्टिंक्ट्स हैं, हर एक अपनी अपनी शनाख्त रखती है चेयर। सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रेसेस। इसके अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स हों, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। इनको एलिमेंट्स कहते हैं। दे ऑल आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ सेट। और सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। दिस इज नोटेशन ऑफ सेट। कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया जाता है और इसके अंदर शामिल होने वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं या मेंबर्स कहलाते हैं। So when we say A, B, C, D are including in a set, A is a member of set A. Small a इसका एलिमेंट है, तो इसको हम इस तरीके से सिंबॉलिकली लिखते हैं, मेंबर ऑफ। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, फिजिकल एग्जांपल।
सपोज करें आप कहते हैं दिस सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसमें कौन कौन से प्रोविंसेस हैं? केपी के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। KPK is a member of this set of provinces of Pakistan. पंजाब इज अ मेंबर ऑफ, या पंजाब हम कह सकते हैं कि पंजाब बिलोंग्स टू द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सिंध इज अ मेंबर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह बलूचिस्तान बिलोंग्स टू द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये था बिलोंग्स टू या मेंबर्स ऑफ का कंसेप्ट। अच्छा, इसके अलावा सेट को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहली इसकी रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर फॉर्म। नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। जब आप टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं तो टेबुलर फॉर्म वो होती है कि जिससे नेचुरल तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको नेचुरल वे बताया कि करली ब्रेसेस के अंदर आप एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। दिस इज टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है कि जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं सेट्स को, इन विच वी डिस्क्राइब दिस सेट। डिस्क्राइब से मुराद है आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है ये होती है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म भी कहते हैं। इसमें सिंबल्स लिखे जाते हैं। ये तीनों फॉर्म्स हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ सेट्स, नंबर सेट्स के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से नंबर सेट्स हैं आपने पहले पढ़े हुए हैं। नंबर सेट्स, एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 अप टू सो। W stands for whole number। सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4। सेट ऑफ इवन नंबर ई से रिप्रेजेंट होता है। ये होता है 0 2 4 6 अप टू सो। O स्टैंड्स फॉर ऑड नंबर सेट। ये स्टार्ट होता है 1 3 5 7 एंड सो। इसके अलावा होता है इंटीजर्स का सेट। इंटीजर नंबर्स जो होते हैं वो जी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें प्लस वाले भी शामिल होते हैं, माइनस वाले भी। 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसमें 0 भी शामिल होता है, 1 2 3 पॉजिटिव भी नेगेटिव भी शामिल होते हैं। प्राइम नंबर्स पी से रिप्रेजेंट होता है।
प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप का ही फैक्टर बनाते हैं, या इनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड वन, जो अपने टेबल पे ही डिवाइड होते हैं। इसका मतलब ये होगा। सो ये कुछ टाइप्स के सेट्स थे। इनके लिए मैं वो तीनों फॉर्म्स एक्सप्रेस करूँगा कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म, जैसे आपने पहले देखा है कि नेचुरल नंबर के सेट को हमने लिखा करली ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो। दिस इज इट्स टेबुलर फॉर्म। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। फिर आपने होल नंबर को लिखा 0, 1, 2, 3। इसमें आपने एलिमेंट्स को हाईलाइट किया, हर एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सप्रेस किया सेट्स की फॉर्म में। इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। डिस्क्राइब करना, जैसे हमने ये लिखा n=1, 2, 3, 4 अप टू सो। ये टेबुलर फॉर्म है। आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दें तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाएगी। सपोज आप लेते हैं दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या आपने स्टेटमेंट फॉर्म में दिया दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप सपोज करते हैं कि होल नंबर आप देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ यहाँ तक। आप इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देंगे दी सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। क्योंकि फर्स्ट 5 होल नंबर्स आपने लिखे हैं, होल नंबर स्टार्ट ही ज़ीरो से होता है, तो ज़ीरो से स्टार्ट करके आपने 4 तक लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स आपने लिखे हैं। तो इसको लिखेंगे दिस सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अगर आप फ़र्ज़ करेंगे होल नंबर नहीं लिखते, आपको ये पता है कि ये इंटीजर्स भी हैं, दीज आर इंटीजर्स आल्सो। सो आप इंटीजर्स के हवाले से भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसकी एक और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने लगा हूँ। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 5। -1 और 5 के बीच में इंटीजर्स। आप देखें इंटीजर्स, अगर यहाँ से आप स्टार्ट लें ज़ीरो से, 1 होता है, 2 होता है, 3 और 4 तक, और इधर -1 है। ठीक है। और इससे आगे आप लें 5, तो -1 और 5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे उनका सेट क्या कहलाएगा, 0 से लेकर 4 तक। सो आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 5। तीसरी जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म भी कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सिंबल्स आपने रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखें ये जो होल नंबर का सेट हमने ऊपर लिया था, W = 0, 1, 2, 3, 4, आपने एक सिंबल चूज करना है। वो सिंबल वेरिएबल के तौर पे होगा, उसको हम एक्स बोलते हैं। एक्स कोई भी वेरिएबल, वाई कर लें, जी कर लें, यानी इसमें हमने सिंबॉलिक फॉर्म में एक्स वाई जी जितने भी यूज़ होंगे इनको हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इसके अलावा एक सिंबल यूज़ होता है सच डैट का।
इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर नीचे दो डॉट, कॉलन जिसको कहते हैं। या तो ये वर्टिकल लाइन होती है या फिर ये कॉलन होता है। ये तो आपको पता है कि मेंबर ऑफ बिलोंग्स टू होता है। फिर इसके अलावा मेंबर यूज़ होते हैं सिंबल्स एंड का, और का, लेस देन, ग्रेटर देन। अब इसके अलावा भी यूज़ होते हैं लेस देन, इक्वल, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। ये सिंबल्स आपने यूज़ करने हैं। जब हम इस होल नंबर सेट की बात करते हैं, ये होल नंबर का सेट 0 से लेकर 4 तक, इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि आप लिखेंगे कि x एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर का हिस्सा है। x एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर का हिस्सा है और होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है, और x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 4 है, एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कि x की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, 4 से कम ही है बाकी। तो अंडरस्टूड है कि ये w का मेंबर है तो 0 तक आएगा। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, 4 3 2 1 0। तो ये इसकी एक्सप्रेशन है। आप इसको किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे x साइड एट x बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब जब इंटीजर लिया, जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहा था कि बिटवीन -1 एंड 5, तो आप इसमें भी -1 से लेकर x की वैल्यू 5 तक रख सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकती है कि आप कहें कि x साइड एट x बिलोंग्स टू z एंड 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x, कि ये 0 के इक्वल भी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 4 के इक्वल भी है और 4 से कम रहेगा। तो इसके सो मैनी वेज हैं लिखने के, आप जो भी वे कन्वीनियंट है अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रिप होनी चाहिए कि सेट्स कितनी टाइप्स के हैं और वो क्या क्या है, उनके सिंबल्स क्या हैं। W स्टैंड्स फॉर होल नंबर, Z स्टैंड्स फॉर इंटीजर, E stands for even numbers, and N stands for natural number, P stands for prime numbers। तो ये आपको हाईलाइट होना चाहिए। आप जो ही आप देखें कोई सेट तो आपको फ़ौरन ज़हन में आए कि ये फ़लाँ सेट के मेंबर्स हो सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट सेट एंड इट्स नोटेशन।